आईपीएल के लिए बदली ये टीम। आईपीएल 2021 के पार्ट 2 की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही आईपीएल से कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसमें जोस बटलर और बेन स्टोक्स का नाम भी शामिल है और इन दोनों दिग्गजों के नाम वापस लेते ही राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अब इन दोनों दिग्गजों के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है और कौन कौन से खिलाड़ी की एंट्री हुई है आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आईपीएल 2021 का दूसरा फेज 19 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाला है। कई टीमों ने यूएई पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच आईपीएल की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को दूसरे हाफ के शुरू होने से पहले ही तगड़ा झटका लगा है। टीम के दो शानदार बल्लेबाज जोस बटलर और बेन स्टोक्स आईपीएल के दूसरे फेज से बाहर हो गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी अब दूसरे हाफ में नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने इंग्लैंड के इन दो स्टार खिलाड़ियों की जगह वेस्टइंडीज के एवन लुइस और ओशेन थॉमस को अपनी टीम में शामिल किया है। जोस बटलर पिता बनने वाले हैं और अपने बच्चे के जन्म के समय वो अपनी पत्नी के पास ही रहना चाहते हैं। इसी वजह से वो आईपीएल के सेकंड हाफ में नहीं खेल पाएंगे। वहीं बेन स्टोक्स मेंटल हेल्थ की वजहों से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। उंगली की चोट के चलते वो आईपीएल के पहले हाफ में भी नहीं खेल पाए थे। बटलर की जगह आए एवन लुइस इससे पहले मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। राजस्थान रॉयल्स ने इससे पहले आईपीएल 2021 के दूसरे फेज के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई की जगह दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शम्सी को अपनी टीम में शामिल किया था। तबरेज शम्सी टी20 इंटरनेशनल में नंबर 1 गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आईपीएल 14 से नाम वापस ले लिया था। शम्सी ने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के स्लेग स्पिनर ने 39 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 45 विकेट चटकाए हैं। तबरेज शम्सी 4 साल बाद आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले वो आईपीएल 2016 में आरसीबी की तरफ से 4 मैच खेले थे और इन 4 मैचों में तबरेज शम्सी ने 3 विकेट चटकाए थे। लेकिन अब तबरेज शम्सी के साथ साथ वेस्टइंडीज के एवन लुइस और ओशेन थॉमस भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जोस बटलर और बेन स्टोक्स आईपीएल के दूसरे हाफ से बाहर हो गए हैं। लीड्स टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चौथे टेस्ट मैच में क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कई बड़े बड़े दिग्गज अपने सुझाव दे चुके हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने बताया है कि आखिर चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए और अपनी इस प्लेइंग 11 में उन्होंने टीम इंडिया के एक स्टार खिलाड़ी को भी शामिल किया है। कौन सा ये नया स्टार खिलाड़ी जिसको नासिर हुसैन ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 2 सितंबर से द ओवल में शुरू होने वाला है और इस टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भारत की प्लेइंग 11 का सिलेक्शन किया है। भारत को लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों पारी और 78 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी और दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। हुसैन का मानना है कि भारत को अब चौथे टेस्ट मैच में स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को जरूर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। पूर्व कप्तान ने साथ ही रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल करने के पीछे का तर्क भी दिया है। भारत और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच को लेकर बात करते हुए हुसैन ने कहा, भारत के पास एक ऑफ स्पिन गेंदबाज है जो दुनिया में रैंकिंग में नंबर 2 पर है। साथ ही बल्लेबाज के रूप में भी रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट मैच में 5 शतक बनाए हैं। उन्हें हेडिंग्ले में इंग्लैंड के 5 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ खेलना चाहिए था और उन्हें द ओवल में भी खेलना चाहिए। नासिर हुसैन का मानना है कि चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत एक और बल्लेबाज को टॉप 6 में शामिल कर सकता है और विकेटकीपर ऋषभ पंत को नंबर 7 पर बैटिंग करवा सकता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा, सबसे ज्यादा संभावना यह है कि अश्विन एक तेज गेंदबाज की जगह टीम में आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो ईशांत शर्मा की जगह टीम में आ जाएं, क्योंकि ईशांत शर्मा हेडिंग्ले में संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे और जडेजा के घुटने की चोट के उबरने तक अश्विन बैटिंग को और ज्यादा संतुलित कर सकते हैं। अश्विन ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला है और सीरीज का स्कोर भी 1-1 से लेवल है, तो ऐसे में टीम इंडिया को अश्विन को मौका देना चाहिए। और तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद कप्तान कोहली ने भी अगले टेस्ट मैच में बदलाव के संकेत दिए थे।
तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया आर अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल करती है या एक बार फिर उन्हें बाहर ही बैठना पड़ता है। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग अपने चुटीले बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने मजाकिया अंदाज में किसी पर तंज भी कस देते हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही किया है और इस बार वीरेंद्र सहवाग ने तंज कसा है पाकिस्तान पर। और इस तंज कसने में उन्होंने पाकिस्तान को यह कह दिया है कि बाप तो हम उनके हैं ही। आखिर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान को ऐसा क्यों कहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड से दिलों का नाता जोड़ा है। क्रिकेट और बॉलीवुड की केमिस्ट्री भी काफी पुरानी है। कई क्रिकेटर्स बॉलीवुड की हसीनाओं को अपना दिल दे चुके हैं और उनसे शादी भी कर चुके हैं। लेकिन अब टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर दीपक चहर की नजरें भी बॉलीवुड पर जम गई हैं। इन दिनों दीपक चहर के इश्क के चर्चे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया का यह स्टार गेंदबाज इश्क में क्लीन बोल्ड हो चुका है। दीपक चहर कई दिनों से एक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन जया भारद्वाज को डेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। विराट कोहली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और जहीर खान जैसे कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ शादी की है। युवा बल्लेबाज केएल राहुल और आथिया शेट्टी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में श्रीलंका में बल्ले और गेंद से धमाल मचाने वाले क्रिकेटर दीपक चहर सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन जया भारद्वाज संग सगाई करने का मूड बना रहे हैं। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। हाल ही में टीम इंडिया के कई सदस्यों ने शादी की है। इनमें युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है। चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। और अब टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज भी जल्दी ही शादी करने वाला है। ऐसी खबरें हैं कि दीपक चहर और जया जल्द ही रोका सेरेमनी करने की तैयारी में हैं, जबकि आईपीएल 2021 के बाद दोनों चट मंगनी और पट ब्याह की प्लानिंग भी कर रहे हैं। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की केमिस्ट्री बहुत पुरानी है। कई सारे क्रिकेटर्स बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ शादी रचा चुके हैं। इनमें विराट कोहली का नाम है, युवराज सिंह का नाम है, हरभजन सिंह का नाम भी इन्हीं क्रिकेटर्स में शामिल है। लेकिन अब इस लिस्ट में टीम इंडिया का एक और खिलाड़ी ऐड हो सकता है और यह खिलाड़ी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है और यह चेन्नई सुपर किंग्स का स्टार खिलाड़ी है। कौन है यह खिलाड़ी जो अब बॉलीवुड की एक और हसीना के प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को उनके मस्त मौला अंदाज के लिए जाना जाता है। हाल ही में वीरेंद्र सहवाग और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन में गए, जहां शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को दोनों से काफी मजाकिया सवाल पूछते हुए देखा गया। इस शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत जाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इस सवाल पर सहवाग ने जवाब दिया, आपकी एक फिल्म है शहंशाह और उसका एक मशहूर डायलॉग है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोलते हुए कहा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अमिताभ बच्चन ने इतना क्या कहा, इसके साथ ही वीरू ने अपने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, बाप तो हम उनके हैं ही। सहवाग के ऐसा कहने के साथ ही सौरव गांगुली और अमिताभ बच्चन दोनों जोर जोर से हंसने लगे। क्रिकेट को काफी करीब से फॉलो करने वाला हर वो शख्स ये जानता है कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा बैटिंग करते हुए गाना गुनगुनाया करते थे। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग पर एक सवाल दागा, हमने सुना है आप बैटिंग करते समय गाना गाया करते थे। वीरेंद्र सहवाग ने इसका जवाब भी गाने के अंदाज में ही दिया और कहा, चला जाता हूँ किसी की धुन में। शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक और सवाल पूछा, अगर फील्डिंग करते वक्त आपसे कैच छूट जाए तो क्या होगा। इस पर सहवाग ने हंसते हुए कहा, अगर कोच ग्रेग चैपल हैं तो मैं यही कहूंगा, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। सहवाग ने गाना गुनगुनाते हुए सौरव गांगुली की तरफ इशारा किया और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े।
वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।